हेलो एंड वेलकम टू गिज़्मो यादव। अगर आप एक नया फोन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको एज अ गाइड हेल्प करेगी अपने लिए एक बेस्ट फोन चुनने में। खासकर अगर आप जो फोन है वो 10, 15, 20 हजार का जो प्राइस रेंज है उसमें फोन लेते हैं तो वीडियो में मैंने 7 की पॉइंट्स शेयर किए हैं, जिसमें जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने प्रोसेसर्स की बात की है। बाकी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जो कि है फोन की डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले में काफी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले पैनल के बारे में, जो कि मेनली दो तरह के होते हैं। पहला आईपीएस एलसीडी पैनल्स और दूसरा एमोलेड या फिर कहें ओलेड पैनल्स, जिसमें जो ओलेड पैनल होता है या फिर एमोलेड पैनल होता है वो बढ़िया होता है इन कंपैरिजन टू आईपीएस एलसीडी पैनल। आपको जो एमोलेड डिस्प्ले है उसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीप ब्लैक्स देखने को मिलता है, मतलब पिक्सल कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाते हैं तो बैटरी सेव होती है। दूसरा, आपको पंची एंड विब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी बढ़िया होती है इन कंपैरिजन टू आईपीएस एलसीडी डिस्प्लेस। तो अगर आप फोन ले रहे हैं 15,000 रुपीज के ऊपर तो आपको जनरली जो एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स हैं उनकी तरफ ही जाना चाहिए। बाकी अगर आप 15,000 रुपीज से कम का फोन ले रहे हैं और अगर सैमसंग की तरफ जा रहे हैं तो उसमें अगर आईपीएस एलसीडी होगी तो भी आपको थोड़ा बेटर कलर्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल कलर्स होते हैं वो बढ़िया आपको एमोलेड में ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्राइस रेंज होते हैं 10,000, 15,000, इसमें आपको जनरली आईपीएस एलसीडी स्क्रीन ही देखने को मिलती है। तो इसमें आपको जो मेन फोकस है वो पैनल को छोड़कर रेजोल्यूशन पे करना चाहिए और रिफ्रेश रेट पे करना चाहिए। बाकी अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि एलसीडी डिस्प्ले या फिर जो एमोलेड डिस्प्ले होता है और एमोलेड डिस्प्ले में भी पीओलेड, सुपर एमोलेड, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। तो रेजोल्यूशन हमें बताता है कि आपका जो फोन की स्क्रीन है उसमें आपको टोटल पिक्सल्स कितने देखने को मिलते हैं। तो मतलब एचडी, फुल एचडी, 1.5 के जैसे जो रेजोल्यूशन होते हैं इसमें आपको अलग अलग टोटल पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर पिक्सल्स की संख्या ज्यादा होगी तो आपकी जो इमेज है ओवरऑल शार्प और डिटेल्ड नजर आएगी। तो अगर आप फोन लेते हैं 10,000 रुपीज के नीचे या फिर 10,000 से ऊपर 13,000 तक, तो आपको जो मेनली जो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है वो एचडी देखने को मिलता है या फिर एचडी प्लस। हालांकि ये जो प्लस वाले रेजोल्यूशन होते हैं जैसे कि एचडी प्लस, फुल एचडी प्लस, ये कोई स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन नहीं होते। ये अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से कंपनीज वाले खुद से बना के मार्केट करते हैं। तो अगर आप फोन 10,000 रुपीज के अंडर लेते हैं तो आपको जनरली जो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा वो एचडी प्लस ही देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जो है वो आपको फुल एचडी प्लस, फुल एचडी या फिर 1.5 के रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें जो है 20,000 रुपीज के अंडर आपको मोस्टली जो फोन्स होंगे वो फुल एचडी में देखने को मिलेंगे, मतलब फुल एचडी प्लस में। और जो है कुछ फोन्स में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन भी देखने को मिल सकता है, खासकर अगर उसका प्राइस ड्रॉप हुआ है तो कंपैरिजन के लिए एचडी से बढ़िया फुल एचडी, फुल एचडी से बढ़िया 1.5 के, और उससे भी बढ़िया होता है 2K या फिर कहें QHD, जो कि आपको बहुत ज्यादा फ्लैगशिप या जो प्रीमियम फोन्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। बाकी जो प्लस वाले होते हैं जैसे एचडी प्लस, आप उसको बीच में रख सकते हैं कि एचडी और फुल एचडी के बीच में एचडी प्लस और फुल एचडी और 1.5K के बीच में फुल एचडी प्लस। बाकी इसके अलावा डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट का ध्यान रखना चाहिए। रिफ्रेश रेट आपको ये बताता है कि आपकी डिस्प्ले पे जो पिक्चर है वो एक सेकंड में कितनी बार अपडेट होती है। तो 60 हर्ट्ज मतलब 60 टाइम्स, 90 हर्ट्ज मतलब 90 टाइम्स, 120 हर्ट्ज मतलब 120 टाइम्स। तो ये नंबर अगर ज्यादा होगा तो आपको जो फोन है ओवरऑल स्मूथ फील होगा। तो अगर आप 10,000 रुपीज से ऊपर का फोन ले रहे हैं तो आज के समय बेस लाइन है 90 हर्ट्ज कम से कम आपको लेना चाहिए, और अगर 15,000 से ऊपर का फोन ले रहे हैं तो आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की तरफ ही जाएं। बाकी अगर आपको HDR कंटेंट देखना पसंद है तो आप अलग से स्पेसिफिकेशन में जाके देखें कि उसमें HDR का सर्टिफिकेशन है कि नहीं, और इसके अलावा आपको फ्लैट या फिर जो कर्व्ड डिस्प्ले है उनमें से कौन सी पसंद है वो आपके पर्सनल ओपिनियन है। मुझे जो है वो फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। बाकी आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्लैट और कर्व्ड के प्रोज और कॉन्स को शेयर किया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि है फोन की रैम एंड स्टोरेज के ऊपर। आज के समय अगर आप इवन 10,000 रुपीज के अंडर भी फोन ले रहे हैं तब भी आपको एब्सोल्यूट मिनिमम 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट वाला फोन ही लेना चाहिए। उसके ऊपर तो आपको मिनिमम 6GB प्लस 128GB का जो वेरिएंट होता है फोन का उसको ही लेना चाहिए। कम से कम अगर 15,000 60,000 का अगर आपका बजट है तो उस प्राइस रेंज पे उसके ऊपर तो आपको 8GB प्लस 256GB या 128GB जो भी आपको बढ़िया लगे वो उसकी तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा रैम एंड स्टोरेज के भी वर्जन होते हैं, जैसे रैम में LPDDR5X अभी लेटेस्ट है और UFS 4.0 लेटेस्ट है, लेकिन ये आपको अंडर 20,000 रेयरली देखने को मिलेगा। अंडर 20,000 आपको जो इसका प्रीवियस वर्जन है LPDDR4X और स्टोरेज में UFS 2.2 और UFS 3.1 अगर मिल जाता है तो और बोनस वाली बात है। ये जो रैम एंड स्टोरेज के डिफरेंट वर्जन आते हैं उसमें जो डेटा की रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो इनहेंस होती है। तो मतलब नेक्स्ट वर्जन जब आता है तो उसमें स्पीड बढ़ती है। तो मेनली जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो डेटा की रीड एंड राइट की स्पीड से है।
तो अंडर 20,000 रुपीज में आपको जो रैम है वो मोस्टली LPDDR4X देखने को मिलेगी और स्टोरेज है उसमें आपको कई बार UFS 2.2 भी कई बार 50,000 से ऊपर वाले फोन में देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर UFS 3.1 हो तो वो और बढ़िया है। अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की, जो कि है प्रोसेसर के ऊपर। देखो, जो प्रोसेसर होता है वो आपके फोन का ब्रेन होता है एक तरीके से। प्रोसेसर ही डिसाइड करता है कि आपको फोन में कितनी स्पीड देखने को मिलेगी, आप कितनी बढ़िया गेम खेल पाएंगे, या फिर आपको ओवरऑल जो है स्मूथनेस कितनी नजर आएगी। तो इसीलिए फोन को लेते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस प्राइस रेंज पे फोन ले रहे हैं उस पे कौन सा बढ़िया प्रोसेसर है। प्रोसेसर्स में ही सबसे ज्यादा स्मार्टफोन कंपनीज जो है कस्टमर को कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि वो बोलेंगे ओक्टा कोर है आपका प्रोसेसर, लेकिन ओक्टा कोर में जो 8 कोर्स हैं वो इक्वल नहीं होते। आपको जो कोर्स हैं वो दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला होता है परफॉर्मेंस कोर, दूसरा होता है एफिशिएंसी कोर। परफॉर्मेंस कोर का काम होता है हैवी टास्क के लिए, जैसे आप गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं, हैवी काम करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस कोर संभालता है। और जो सिंपल टास्क होते हैं जैसे कि ब्राउजिंग वगैरह, उसको संभालते हैं एफिशिएंसी कोर्स। तो प्रोसेसर में आपको देखना है कि परफॉर्मेंस कोर्स कितने हैं, इसके अलावा कितने गीगाहर्ट्ज के हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है उस प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर देख सकते हैं, या फिर जो अदर बेंचमार्क कोर्स होते हैं वो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, और कंपेयर कर सकते हैं अदर प्रोसेसर के साथ और देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है उस प्राइस रेंज पे। जनरली जो मीडियाटेक वाले प्रोसेसर्स होते हैं वो बैलेंस्ड काम के लिए बढ़िया होते हैं, और जो स्नैपड्रैगन वाले हैं वो आपको जैसे हैवी गेमिंग वगैरह करनी है तो उनका जीपीयू थोड़ा बढ़िया होता है। और अगर आप अंडर 20,000 में सैमसंग का फोन लेते हैं तो उसमें आपको मोस्टली एक्सोनस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि उनका खुद का है। इसमें गेमिंग उतनी बढ़िया नहीं होती, बस ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 10,000 या 15,000 से अंडर का फोन लेते हैं और उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो इसका मतलब आप बहुत हैवी टास्क कर पाएंगे और बहुत ही हैवी गेमिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें भी आप जो है ठीक ठाक ही गेमिंग कर पाएंगे। अगर आपको बढ़िया गेमिंग और हैवी टास्क करना है तो आपको कम से कम 50,000 से ऊपर जो फोन्स होते हैं उनमें ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एक वीडियो चाहते हैं कि अंडर 10,000, 15,000, 20,000 या उसके ऊपर ये जो प्रोसेसर्स हैं मीडियाटेक या फिर स्नैपड्रैगन या फिर एक्सोनस, इनमें कौन कौन से आपको प्रोसेसर देखने को मिलते हैं और उस प्राइस रेंज पे कौन सा बेस्ट है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं अगर इस वीडियो पे कम से कम 5 के लाइक्स हो जाते हैं तो। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है 5G बैंड्स के ऊपर। आज के समय हर कोई 5G फोन लेता है, तो आपको फोन को लेने से पहले ये कुछ बैंड्स हैं जिनको आपको देखना है स्पेसिफिकेशन में है कि नहीं, ताकि आप 5G को यूज कर पाएं। इसके अलावा बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है बैटरी के ऊपर। आज के समय बेयर मिनिमम आपको 4500 mAh या फिर 5000 mAh मिनिमम बैटरी वाला फोन लेना चाहिए। और अगर अंडर 10,000 और 15,000 के अंडर अगर आपको 20 वॉट या फिर 25 वॉट मिलता है तब भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 15,000 के ऊपर आपको 30 वोट या उससे ऊपर चार्जिंग सपोर्ट वाला फोन ही लेना चाहिए। और ये जो 30 वोट और 40 वोट फास्ट चार्जिंग होती है, इनफ होती है, आपका 1-1.5 घंटे में फोन चार्ज हो जाता है। तो आप जो है मार्केटिंग के चक्कर में 90 वॉट 100 वॉट वाले के चार्जिंग के सपोर्ट के चक्कर में जो फोन के अदर स्पेक्स होते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट के ऊपर। आज के समय आपको मिनिमम 2 इयर्स का OS अपडेट और 3 या 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट वाला फोन ही लेना चाहिए, ताकि आपको कम से कम कुछ साल तक तो आपका फोन जो है वो लेटेस्ट फीचर और वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा हमारा जो 7th और लास्ट पॉइंट है वो है स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर। आज के समय आपको जो जनरली बैक पैनल देखने को मिलते हैं वो प्लास्टिक, वीगन लेदर और ग्लास के देखने को मिलते हैं, और अंडर 20,000 में आपको मेनली प्लास्टिक और वीगन लेदर ही देखने को मिलता है, और ग्लास मिलेगा भी तो बहुत ही चीप क्वालिटी का मिलेगा। तो आप अगर अपने फोन को थोड़ा स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं तो आप वीगन लेदर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसको आपको थोड़ा केयर भी करना पड़ेगा, वो गंदा भी जल्दी हो सकता है। इसके अलावा कुछ समय के बाद जो है ये लेदर वाली जो स्किन है वो निकलती भी है, तो काफी केयर से आपको रखना पड़ेगा। वहीं जो प्लास्टिक है अगर वो मैट फिनिश का होगा तो सबसे बेस्ट है, आपको उस पर ना फिंगरप्रिंट के निशान देखने को मिलेंगे और जो ग्रिप है ओवरऑल बढ़िया मिलेगी। ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी है प्लास्टिक की वो काफी बढ़िया होती है। तो अगर आप स्टाइलिश फोन चाहते हैं तो आप वीगन लेदर की तरफ जा सकते हैं। बाकी प्लास्टिक का ऑप्शन आपके पास है ही है, और जो ग्लास है वो मेनली आपको 20,000 के ऊपर वाले प्राइस रेंज पे ही ज्यादातर देखने को मिलेगा। बाकी आप मेरी इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई ये वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन डिटेल जानना कि इन सब के क्या फायदे और नुकसान है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए फोन लेते वक्त। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी जो मेरी मेंशन वीडियोस हैं उन सबका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा विद टाइटल, तो आप जाके वहां से देखना चाहें तो डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं।